Good morning, students. This is Science of Class 8th, Lesson 2, Microorganisms, and I think we have to complete this as we have 1 month left for your quarterly examinations. I think it will be start from in this July end, and as well as I have to complete your science. I think how many chapters total are there in this science book? There are 17 chapters, so 15 5. I have to complete 5 chapters in 1 month. So I think we should start this as fast as we can, and we should complete this as fast as we can. But these are very big chapters, so I think a minimum 10-minute videos will be good for them. So let us start. Chapter 2, Microorganisms. So introduction. The microbes or microorganisms are very tiny living organisms that can be seen only by using microscope. The word micro means small. तो जो microbe या microorganisms होते हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं. और जो वर्ड माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा. द ब्रांच ऑफ अ सिस्टम साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो वो ब्रांच साइंस की जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. द माइक्रोब्स वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1677 बाय एंटोनी वैन लीवेनोक बाय माइक्रोस्कोप. तो जो पहली बार माइक्रोब देखे गए थे 1670 में, किसके द्वारा? एंटनी वैन लीवेनोक बाय माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो कि उसने खुद ही बनाया था. These microbes are found in different size. और ये माइक्रोब्स अलग अलग साइज में के होते हैं. द स्मॉलर वंस आर ओनली फ्यू माइक्रॉन्स. तो जो छोटे वाले होते हैं वो फ्यू माइक्रॉन्स कहते हैं, जिनको हम माइक्रोमीटर्स कहते हैं. ठीक है. अक्रॉस 1 माइक्रोन इज 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर. तो जो 1 माइक्रोन होता है वो 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट के बराबर होता है. द लार्जर वन कैन बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. और जो बड़े होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. सब मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स सच एज फंगी, मोल्ड्स, मशरूम एंड एल्गी कैन बी सीन विद देयर नेकेड आइज. तो कुछ मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं वो, जैसे कि फंगी हो गया, एल्गी काई हो गई, मोल्ड्स, मशरूम्स, इनको हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं. दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द माइक्रोबाय वर्ल्ड बिकॉज स्टिल मैनी स्पीशीज फंगी एंड एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक. तो इनको हम लोगों ने माइक्रोबाय वर्ल्ड में इसलिए रखा हुआ है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वर्ल्ड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कई सारी स्पीशीज़ हैं जो फंगी और एल्गी की, जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी कि जो कि माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती हैं. अब 2.1 द हैबिटेट ऑफ आर नेचुरल होम और माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर अराउंड अस. दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर. Our body too contains a large number of microbes. They are also present in the body of plants and animals or in the dead organic matters. तो माइक्रोब्स क्या होते हैं कि वो हर जगह मिल जाते हैं हमको. वो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, पानी में भी प्रेजेंट होते हैं, हवा में भी प्रेजेंट होते हैं. हमारी बॉडी में भी बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ में भी या डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स. एवरी टाइम वी वॉक ऑन द ग्राउंड वी स्टेप ऑन बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स. तो जितनी बार हम ज़मीन पर पैर रखते हैं, जितनी बार हम ग्राउंड पर चलते हैं, हम कई सारे माइक्रोब्स के ऊपर पैर रखते हैं. वी एनकाउंटर देम कॉन्स्टेंटली बट बिकम अवेयर ऑफ देयर प्रेजेंस दो देयर एक्शंस. तो क्या होता है कि हर बार जब हम ग्राउंड में पैर रखते हैं तो हम कई सारे माइक्रोब्स के ऊपर पैर रखते हैं और हम इनसे रोज़ का रोज़ एनकाउंटर होता है, लेकिन हमें इनकी अवेयर के प्रेजेंस से अवेयर नहीं रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द माइक्रोब्स इन देयर एयर ग्रो 1 पीस ऑफ मॉइस्ट ब्रेड विच कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेइश वाइट पैचेस. तो एग्जाम्पल के लिए माइक्रोब्स जो कि हवा में माइक्रोब्स होते हैं वो हमको दिखाई पड़ सकते हैं, तब दिखाई पड़ सकते हैं जब हम किसी भी ब्रेड के पैकेट को खुला छोड़ दें और वो ब्रेड मॉइस्ट हो जाए, यानी कि मॉइस्ट का मतलब हो जाता है मॉइस्ट को अगर नमी पहुंच जाए तो उससे हमको क्या हो जाता है कि ब्रेड में दिखने लगते हैं ग्रेइश ग्रे कलर के और वाइट कलर के पैचेस दिखने लगते हैं, धब्बे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं. ठीक है. दिस वे वी बिकम अवेयर ऑफ देयर प्रेजेंस एंड यूज दिस ग्रोथ एंड ऑफ माइक्रोब्स एज मीडियम फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इससे हम अवेयर हो सकते हैं कि इनकी प्रेजेंस से और इनकी ग्रोथ से माइक्रोब जो होते हैं वो
कल्चर बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रोब्स फ्लरिश इन ऑलमोस्ट ऑल और एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, आइस कोल्ड वाटर, वाइट हाई सॉल्ट कंटेंट, सल्फर और ऑर्गेनिक मैटर, डेजर्ट सॉइल और मशलैंड टू डू। मतलब किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट होने दीजिए, ठंडा गर्म, पानी से भरा हुआ, समुद्र के पानी से भरा हुआ, खारे पानी से भरा हुआ, सल्फर या ऑर्गेनिक मैटर होने दीजिए, डेजर्ट की सॉइल हो या मार्शलैंड यानी कि दरिया कह रहा हूँ, मार्शलैंड का मतलब होता है दलदल, या दलदल हो, आपको हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। टू डू सो दे फॉर्म अ हार्ड कोट कॉल्ड क्रिस्ट। तो और ये करने के लिए क्या करते हैं, एक हार्ड कोर ये बनाते हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं। दे रिमेन इनएक्टिव विद इन देयर प्रोटेक्टिव शेल्स, और वो इनएक्टिव रहते हैं अपने प्रोटेक्टिव शेल के अंदर। एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस से लौटती है तो माइक्रोब्स कम आउट, मल्टीप्लाई एंड रिपीट देयर लाइफ साइकिल्स। तो माइक्रोब्स बाहर आते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को मल्टीप्लाई करते हैं और बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट माइक्रोब्स आर 3 टाइप्स। तो हैबिटेट यानी कि होता है उनके हैबिटेट के रहने की एडेप्टेशन यानी कि रहने की परिस्थितियों के अनुसार 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं फ्री लिविंग माइक्रोब्स इन एयर वाटर और सॉइल आर फ्री लिविंग माइक्रोब्स। तो पहले होते हैं फ्री लिविंग माइक्रोब्स, जो कि होते हैं जो माइक्रोब्स एयर वाटर और सॉइल में रहते हैं उनको हम फ्री लिविंग माइक्रोब्स कहते हैं। फिर दूसरे होते हैं पैरासिटिक माइक्रोब्स, ठीक है। तो पैरासिटिक माइक्रोब्स लिविंग इनसाइड प्लांट्स और एनिमल्स बॉडीज आर पैरासिटिक और एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट। फॉर एग्जांपल मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम लिव्स ऑन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड ह्यूमन ब्लड। तो क्या होता है कि जो पैरासिटिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स इंसान या प्लांट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम पैरासिटिक माइक्रोब्स कहते हैं, और वो अपना खाना होस्ट की बॉडी से, होस्ट यानी कि जिसके अंदर रहते हैं उसकी बॉडी से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। तो एग्जांपल के लिए मलेरिया जिससे होता है, जिस चीज़ से मलेरिया होता है, जिस प्लाज्मा से, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। वो कहाँ रहता है, पहले फीमेल एनाफिलीज यानी कि मच्छर, वो भी मादा मच्छर में रहता है, और ह्यूमन ब्लड में भी रहता है। तो ये पैरासिटिक माइक्रोब हो गया। सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, अब तीसरा सिम्बायोटिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स विच लिव्स इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। तो माइक्रोब जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं उनको सिम्बायोटिक माइक्रोब्स भी कहते हैं। For example, rhizobium is found in root nodules of legumes. Lichens is an example of algae and fungi living together. तो जो भी दो या 3 माइक्रोब्स एक साथ रहते हैं तो उनको हम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स कहते हैं। Its body is made up of algae and fungal component both involved in an intimate symbiotic relationship. Cellulose digesting microbes lives in the rumen and ruminant animals. तो जो सेल्यूलोज होता है जो कि मतलब डाइजेस्ट करने के लिए होता है एनिमल्स, काउ, शीप, इन लोगों के अंदर होता है इनका खाना डाइजेस्ट करने के लिए, उसको भी रूमिनेंट सिम्बायोसिस कहा जा सकता है, सिम्बायोटिक कहा जा सकता है, ठीक है। अब मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स 2.2। तो माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑर्डर ऑफ ग्रेजुअल evolution in body organization. They are viruses, bacteria, fungi and algae and protozoa. तो क्या होता है कि माइक्रोब जो होते हैं वो कि 5 तरीके के ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं, जो कि 5 तरीके के ग्रुप होते हैं। पहला होता है वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फंगी, चौथा एल्गाई और 5वां प्रोटोजोआ। एक बार ये याद कर लीजिएगा या इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे जाते हैं। अ वायरस इज़ अ बायोलॉजिकल एजेंट दैट रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो वायरस होता है वो बायोलॉजिकल एजेंट होता है जो कि दूसरे बॉडी के अंदर पनपता है, ठीक है। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम एज दे आर नॉट रियली अलाइव। तो वायरस क्या होते हैं, किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि वो अलाइव नहीं है, किसी भी इन पाँचों इनमें से किसी के भी अंदर नहीं आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अलाइव नहीं होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गाई आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स किंगडम वेयर एज प्रोटोजोआ आर अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। तो जो बैक्टीरिया, फंगाई और एल्गी होते हैं वो प्लांट्स किंगडम के होते हैं, और प्रोटोजोआ जो होता है वो एनिमल किंगडम का होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज इधर ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो जिनसे जो न्यूट्रिशन का मोड होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो या तो ऑटोट्रोपिक होता है या तो हेटरोट्रोपिक होता है। Most of the algae and protozoa like Euglena possess chlorophyll and make their own food. तो कई सारे एल्गाई या प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कि यूग्लेना, वो क्लोरोफिल और अपना खाना स्वयं बनाते हैं।
दस दीज आर ऑटोट्रोपिक, और इस वजह से ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। सर्टेन प्रोटोजोआ, फंगी एंड बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक, और कई सारे प्रोटोजोआ, फंगी और बैक्टीरिया को हम वो हेटरोट्रोपिक होते हैं क्योंकि वो अपना खाना लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, और कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना लेते हैं, वो दूसरे लिविंग बींग से लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं वायरस, बैक्टीरिया। ओके, सो till here today, and from tomorrow we'll start from 2.3 viruses. Okay, so thank you.